हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दी सेंटेंसेज इज दी सेंटेंसेज एंड इन हिंदी ताथा, तीथे, तेथे आदि शब्द। जो ये इन पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस होते हैं बेटा, ये इन जो एंड होता है ताथा, तीथे, तेथे आदि शब्द पर होता है। और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं वो ता है, ती है, ते है आदि शब्द। और जो उनके बनाने के नियम होते हैं अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन अफर्मेटिव। वी यूज्ड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी हैव नॉट यूज्ड एनी हेल्पिंग वर्ब। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जो पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। जैसे उसने मुझे बुलाया, ये कौन सा सेंटेंस है? ये है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, बुलाया। ही कॉल्ड मी, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज मेन वर्ब, द सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। वह मुझे बुलाता है, ता है, पहचान कीजिए सेंटेंस है, ता है, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और ता था होता तो ये होता है पास्ट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, इसमें सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फर्स्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। ये है वह मुझे बुलाता है। मैं आपको दोनों सेंटेंस का कंपैरिजन करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप पहचान कर सके। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाती हैं। या था या ता था होता है तो होता है पास्ट इंडेफिनिट, और तात है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या आएगा? ही कॉल्स मी, दिस इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो ये मेन वर्ब है कॉल्स, बुलाता है, हम इसमें एस ऐड करेंगे। और एंड और मी होता है, दिस इज ऑब्जेक्ट। उसने मुझे बुलाया है, बुलाया है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं, या है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। ये है ही हैज कॉल्ड मी, ही हैज कॉल्ड मी। उसने मुझे बुलाया, पास्ट इंडेफिनिट, ही कॉल्ड मी। वह मुझे बुलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही कॉल्स मी। उसने मुझे बुलाया है, पास्ट परफेक्ट, ही हैज कॉल्ड मी। ये आपको ये सेंटेंस मैंने एक साथ तीनों क्यों बना के दिखाए हैं ताकि आप पहचान कर सकें। अब आता है उसने एक कविता लिखी, पास्ट इंडेफिनिट, ही, उसने, ये है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ही, देन वी विल अप्लाई सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लिखना की क्या होता है? राइट, और सेकंड फॉर्म होती है रोट। ही रोट अ पोएम। वे क्रिकेट नहीं खेले, दिस इज निगेटिव सेंटेंस, वे क्रिकेट नहीं खेले। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेले, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, दिस इज अ निगेटिव सेंटेंस इन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट एंड वी विल अप्लाई द हेल्पिंग वर्ब डिड। इन निगेटिव सेंटेंस we have to apply the helping verb and then the main verb, the first form of the main verb. We will apply helping verb did and then apply first form of the main verb. They, then helping verb did, then not, and then first form of the verb play and then object cricket. Negative structure क्या है? The structure of the sentence, subject, उसके बाद आता है मेन वर्ब डिड, उसके बाद आता है नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये देखिए, ये होता है सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद स्ट्रक्चर देखिए डिड, उसके बाद आता है नोट, उसके बाद प्ले, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एंड देन क्रिकेट, ऑब्जेक्ट। अब आता है उसने दूध नहीं पिया, उसने दूध नहीं पिया। ही डिड नॉट ड्रिंक, he did not drink milk. He, subject, did, helping verb, then not, drink, main verb, first of the main verb and then object. This is subject, this is helping verb, this is main verb and this is object. उसने मुझे नहीं बुलाया,
ही सब्जेक्ट, ही, देन बुलाया, एंड दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, सो वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब डिड. ही डिड नॉट कॉल मी, he did not call me. This is subject, this is helping verb, this is main verb and this is object. उसने किसी की मदद नहीं की. He did not help anyone. He did not help anyone. उसने किसी की मदद नहीं की. वह यहाँ कभी नहीं आया. इस सेंटेंस में कभी नहीं के लिए आता है नेवर. और जब हम नेवर का यूज करते हैं तो हम डिड नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नेवर का जो हिंदी अर्थ होता है कभी नहीं. और जो नेवर वाले जो सेंटेंस होते हैं वो अफर्मेटिव के नियम से बनते हैं. मीन्स उसमें डिड नॉट नहीं आएगा और जो मेन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे. ही नेवर केम हियर. ही नेवर केम हियर. और अगर सेंटेंस होता है वह यहाँ कभी नहीं आता है, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसे बनाते ही नेवर कम्स हियर. उसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता अगर नेवर आता है अफर्मेटिव में. ये अफर्मेटिव के नियम से बनते हैं. अब आता है टर्न इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव. फर्स्ट वन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट. क्या वे यहाँ रहते थे? डिड दे लिव हियर. डिड दे लिव हियर. क्या तुम मुझे जानते थे? डिड यू नो मी. क्या तुम मुझे जानते थे? सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट. इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है. बिना सब्जेक्ट और बिना हेल्प मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता. ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट ना हो. अब आता है, अब सेकंड टाइप का होता है उसने किसको बुलाया. इसका स्ट्रक्चर सेम होता है, इसके जो पहले हम वाई वर्ड का यूज कर लेते हैं. उसने किसको बुलाया. किसको की क्या होते हैं, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं हु और हुम में. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ यूज हु का करना है, कहाँ हुम का. अब हम देखेंगे सेंटेंस में आमंत्रित करने वाला कौन है. आमंत्रित करने वाला है उसने. और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो ये है, यहाँ पे आएगा हुम का यूज होगा. हुम एज ए ऑब्जेक्ट भी काम करता है. सबसे पहले हम लिखेंगे हुम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हुम डिड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद मेन वर्ब हुम डिड ही इनवाइट. उसे किसने आमंत्रित किया. यहाँ पे आमंत्रित करने वाला कौन है, किसने. तो यहाँ पे जो हु होता है, हु यूज होता है एज अ सब्जेक्ट और हुम यूज होता है एज अ ऑब्जेक्ट. उसे किसने बुलाया. और जो सेंटेंस हु और नेवर वाले सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा. कैसे. अगर हु वाला सेंटेंस नेगेटिव में आता है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा. हु इनवाइटेड हिम. उसे किसने आमंत्रित किया. और अगर सेंटेंस होता है उसे किसने आमंत्रित नहीं किया, हु डिड नॉट इनवाइट हिम. सो अब बच्चों आज के लिए इतना ही. बाय, हैव ए नाइस डे.